नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी औरैया की, जहां पुलिस ने हत्या के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले का अनावरण किया है। साथ ही बात होगी बदायूं की, जहां पुलिस ने चोरी और टप्पेबाजी के मामले का अनावरण करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। औरैया जिले के थाना बेला क्षेत्र में पुलिस ने हत्या के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले का सफल अनावरण किया है। ये कार्रवाई एसओजी सर्विलांस टीम और थाना बेला की संयुक्त टीम ने 13 जनवरी को की। पुलिस के अनुसार शैलेंद्र सिंह पाल का शव 11 जनवरी को ग्राम कुर्सी और भूजपुर के बीच नहर की पटरी के पास मिला था। मृतक के ताऊ मान सिंह पाल की तहरीर के आधार पर थाना बेला पर मुकदमा दर्ज किया गया था। पूछताछ के बाद अभियुक्ता अर्चना को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को सीज कर लिया है और सभी आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है। देखिए, दिनांक 11 जनवरी 2026 को थाना बेला से एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें ग्राम कुर्सी और बूंचपुर नहर के बीच में एक पटरी के पास में एक व्यक्ति का मृत शरीर जो है वहां पे मौजूद था। तत्काल सूचना प्राप्त होने पर मेरे द्वारा सीओ बिधुना द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। फील्ड यूनिट द्वारा भी साक्ष्य संकलन किया गया और घटना के सफल अनावरण के लिए हमारे द्वारा एसओजी सर्विलांस और थाने की टीम का गठन किया गया था। इस घटना के संबंध में जो मृतक हैं, जिनका नाम है शैलेंद्र सिंह पाल पुत्र स्वर्गीय अवसान सिंह पाल निवासी ग्राम कुर्सी थाना बेला, इन्हीं के जो ताऊ हैं श्री मान सिंह पाल पुत्र रघुनाथ पाल, उनके द्वारा कल तहरीर 12 जनवरी को दी गई थी, जिसमें उनके द्वारा एक अभियुक्त नामजद अभियुक्त अवनीश पाल का जिक्र किया गया कि उसके द्वारा योजनाबद्ध तरीके से इनकी शैलेंद्र पाल की हत्या की गई अपने एक साथी के साथ में मिलकर। सभी साक्ष्यों का संकलन कर सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्य व मानवीय साक्ष्यों के आधार पे आज 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिनमें पहले नामजद अभियुक्त अवनीश पाल पुत्र अशरफीलाल निवासी लिलुइया थाना तिरवा जनपद कन्नौज, दूसरा अभियुक्त रिंकू कठेरिया पुत्र रामशरण कठेरिया निवासी लिलुइया थाना तिरवा जनपद कन्नौज, और तीसरी अभियुक्त इसमें मृतक शैलेंद्र सिंह पाल की पत्नी अर्चना पत्नी स्वर्गीय शैलेंद्र सिंह पाल निवासी ग्राम कुर्सी थाना बेला जनपद औरैया, उम्र लगभग 26 वर्ष। पूछताछ के दौरान तीनों अभियुक्तों के द्वारा बताया गया कि जो अवनीश पाल है, जो कि मृतक शैलेंद्र पाल का दूर का रिश्तेदार भी लगता है, उसका संबंध मृतक की पत्नी अर्चना से कुछ समय पहले हुआ था, जिसकी जानकारी शैलेंद्र पाल को हुई थी और उसके द्वारा इस कृत्य को लेके जो है आपत्ति जताई जाती थी, जिस वजह से घर में लड़ाई झगड़ा भी रहता था। योजनाबद्ध तरीके से अर्चना ने अवनीश पाल के साथ में अपने पति शैलेंद्र सिंह पाल की हत्या करने की योजना बनाई, जिसके अंतर्गत इसको नहर पट्टी के किनारे बुलाया गया और वहां पे एक मफलर से अवनीश पाल और रिंकू कठेरिया द्वारा गला घोट के उसकी हत्या कर दी गई, जिसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी हुई। तीनों अभियुक्तों को हिरासत में लिया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई हेतु यहां से न्यायिक अभिरक्षा में भेजा। औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप की रिपोर्ट। बदायूं जिले के थाना उगैती क्षेत्र में पुलिस ने शराब की दुकान से चोरी और टप्पेबाजी के मामले का सफल अनावरण करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई थाना उगैती पुलिस टीम ने 13 जनवरी को की। पुलिस के अनुसार 13 नवंबर 2025 को कस्बा उगैती में एक शराब की दुकान से चोरी और टप्पेबाजी की घटना हुई थी। इस संबंध में थाना उगैती पर मुकदमा दर्ज किया गया था। गिरफ्तारी आज की थाना इस्लामनगर बॉर्डर करनपुर रोड से हुई, जिसमें अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और चोरी किए गए सामान बरामद किए गए। बरामद कुल सामान की अनुमानित कीमत लगभग 2,70,000 रुपये बताई गई है। आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। व्यक्ति द्वारा शराब की दुकान से कुछ माल ले जाने का मामला सामने आया। सर, क्या मामला पूरा आज? वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद बदायूं के मार्गदर्शन में निरंतर चलाए जा रहे विभिन्न अभियानों के अंतर्गत दिनांक 23 नवंबर को उगैती थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक शराब की दुकान में सोने के आभूषण चोरी हुए थे, जिसका आज दिनांक 13 जनवरी को उगैती थाना पुलिस टीम द्वारा सफल अनावरण करते हुए एक अभियुक्त विवेक शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से 4 सोने की अंगूठी, 3 नाक के बेसर और 5 मंगलसूत्र के पेंडल बरामद किए गए हैं। साथ ही घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को भी बरामद किया गया है। कोई सर इसका कोई आपराधिक इतिहास है क्या सर? हाँ, इसका लंबा आपराधिक इतिहास है। अभी तक की जानकारी के अनुसार 22 अभियोग इसके विरुद्ध पंजीकृत हैं। अन्य विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता आकाश तोमर की रिपोर्ट।
बदायूं से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक पेट्रोल पंप के मैनेजर को संदिग्ध हालत में गोली लगने से इलाके में हड़कंप मच गया है। गोली लगने से पेट्रोल पंप मैनेजर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे पुलिस ने तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया है। घटना सहसमान कोतवाली क्षेत्र की बताई जा रही है। पेट्रोल पंप पर काम कर रहे मैनेजर को अचानक गोली लगने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। घायल मैनेजर की हालत गंभीर बनी हुई है और उसका इलाज अस्पताल में जारी है। फिलहाल गोली कैसे लगी, ये हादसा है या किसी वारदात को अंजाम दिया गया, इसको लेकर पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की भी जांच की जा रही है। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की गहन जांच की जा रही है, जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा। परिस्थिति में गोली लगी सर, क्या मामला सर पूरा? देखिए, इसमें राजीव शर्मा जी हैं जो अली पेट्रोल पंप पे मैनेजर के रूप में कार्यरत थे। ये सुबह जो है सूचना मिली कि इनके सीने में गोली लगी हुई है और पास में एक तमंचा भी पड़ा हुआ है। तत्काल पुलिस पहुंच करके इनको इलाज हेतु सीएचसी ले गई, फिर वहां से रिफ़र करके मेडिकल कॉलेज लाई है। गोली जो है सीने में, बाएं सीने में लग के पार हो गई है और इनके पास से जेब में एक जिंदा कारतूस भी प्राप्त हुआ है। अभी स्टेबल है। जैसे ही थोड़ा सा और ठीक होते हैं फिर बातचीत करके जो अग्रिम विधिक कार्रवाई होगी ठीक है। बदायूं से सीनू संवाददाता प्रताप की रिपोर्ट। बलरामपुर नगर पालिका परिषद द्वारा नगर की स्वच्छता व्यवस्था में योगदान देने वाले सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा और सम्मान के उद्देश्य से जैकेट और रेडियम जर्सी का वितरण किया गया। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष डॉक्टर धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू और अधिशासी अधिकारी लालचंद मौर्य ने कर्मचारियों को जैकेट और रेडियम जर्सी प्रदान की। अध्यक्ष ने कहा कि सफाई कर्मचारी दिन रात मेहनत कर नगरवासियों को स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ वातावरण प्रदान करते हैं। उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये वितरण किया गया है ताकि रात के समय कार्य करते हुए वो सुरक्षित रहें। कार्यक्रम में अध्यक्ष प्रतिनिधि डीपी सिंह बैस, जेई सिविल अविनाश यादव, जेई जल धर्मेंद्र गौड़ और बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारी मौजूद रहे। बलरामपुर से सीनू संवाददाता संदीप सक्सेना की रिपोर्ट। तिंदवारी में एक ट्रक गहरी खाई में पलटने से 3 लोग सहित एक मासूम बच्चा जीवन और मौत के बीच संघर्ष करते रहे, लेकिन सूचना पाकर तिंदवारी थाना प्रभारी दीपेंद्र सिंह और पूर्व प्रधान विवेक सिंह अपनी जेसीबी मशीन और वाहन से मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों के सहयोग से सफल रेस्क्यू ऑपरेशन कर सभी तीनों को सुरक्षित निकालकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तिंदवारी में भर्ती कराया गया। घायलों सुनील वर्मा, कमलेश वर्मा और मासूम को इलाज के बाद उनके घर पहुँचाया गया, जिसमें प्रभारी निरीक्षक दीपेंद्र कुमार सिंह, चौकी इंचार्ज उत्कर्ष सिंह सहित फोर्स मौजूद रही। बांदा से सीनू संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। कौशाम्बी जिले के मंझनपुर नगर पालिका में चलाए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर विवाद सामने आया है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि बुलडोजर कार्रवाई में पक्षपात किया गया और केवल चुनिंदा दुकानों को ही निशाना बनाया गया, जबकि श्रीराम फाइनेंस के बोर्ड और नाले पर बनी अन्य अतिक्रमण वाली इमारतें बरकरार रहीं। स्थानीय लोगों ने बताया कि कार्रवाई के दौरान तस्वीरों में कथित भेदभाव स्पष्ट दिखाई दिया। इस मामले पर नगर पालिका की ईओ प्रतिभा सिंह सवालों का सामना करने से बचती नजर आईं। अभियान के चलते बाजार में अफरा तफरी का माहौल बन गया। पूरा मामला कौशाम्बी जिले के मंझनपुर नगर पालिका का है। क्या कार्रवाई की जा रही है? कुछ तो हटाया जा रहा है। मैडम बात करेंगे। हम बयान देने की रखते हैं। नहीं, अभी कुछ नहीं, हमें अपना काम कर रहे हैं। बता दीजिए क्या ठीक है। कोई क्या किया जा रहा है? आप क्यों नहीं बोल रही? क्या पक्षपात करने का आरोप लग रहा है? सही है क्या आपके ऊपर? कौशाम्बी से सीनू संवाददाता हर्षित की रिपोर्ट। सपा सांसद रुचि वीरा की अध्यक्षता में मुरादाबाद में दिशा की बैठक आयोजित की गई, लेकिन बैठक में उनकी ही पार्टी के चारों विधायक अनुपस्थित रहे, जिससे सपा के भीतर चल रही कलह खुले तौर पर सामने आ गई। स्थानीय सूत्रों का कहना है कि विधायकों की गैर मौजूदगी सपा के अंदर चल रही नाराजगी और अंदरूनी विवाद को दर्शाती है। पार्टी के भीतर ये कलह पहले भी नजर आ चुकी है, जैसे कि पूर्व सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने अपनी बेटी के शादी कार्यक्रम में रुचि वीरा को निमंत्रण नहीं भेजा था। बैठक मझोला थाना क्षेत्र के सर्किट हाउस में आयोजित की गई थी और इसमें जिलाधिकारी अनुज कुमार सिंह के नेतृत्व में सभी अधिकारियों को बुलाया गया था। बैठक में लोकसभा क्षेत्र के विकास कार्यों और कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। सपा सांसद रुचि वीरा ने सवाल पूछे जाने पर कहा कि विधायकों को मीटिंग में आना चाहिए था और इसके बारे में आप सीधे फोन कर विधायकों से पूछ सकते हैं। पूरा मामला मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र का है। जी, बहुत सारे मुद्दों पे पूरे जिले के अधिकारी रहते हैं, सभी विभागों के बहुत सारे मुद्दों पे बात हुई है। जो बाढ़ में सड़कें क्षतिग्रस्त हुई थी उनकी बात, किसानों के मुआवजे की बात, जो स्वास्थ्य संबंधी क्या यहाँ आवश्यकताएं हैं, क्या अपग्रेडेशन होना चाहिए उसके विषय में बात,
तमाम विषयों पे बात हुई है। कभी डिटेल आप पाओगे तो बैठ के बात नाराजगी भी जताई गई हम्म? है, कुछ बातों पर आपकी नाराजगी भी जताई है। हाँ, इसमें मैंने एक सवाल ये पूछा है कि जो शिलापट है उस पर जो उस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि है उसका नाम उसमें आना चाहिए, और नहीं आना चाहिए तो स्पष्ट करें, और आना चाहिए तो स्पष्ट करें। तो बाकी की पार्टी की विधायक इस मीटिंग से गायब दिखाई दी। आप लोगों के पास नंबर नहीं है मेरे पार्टी के विधायकों का? आप पूछिएगा, हो सकता है उनकी कोई व्यवस्था हो, लेकिन आना चाहिए। यहाँ पूरे सभी विभागों के अधिकारी यहाँ मौजूद रहते हैं और जनता के प्रति संजीदगी की आवश्यकता है। अगले साल चुनाव होने वाले हैं, हमें अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है, तो हमें जनता और अधिकारियों के बीच में जुड़ने की ज़रूरत है और क्षेत्र के लोगों की समस्याओं का निराकरण कराने की हमारी जिम्मेदारी है। कहीं ना कहीं पोस्टर वार भी दिखाई दे रहा है सपा के अंदर। देखिए, नेता वो है जो जनता के दिल में जिसका फोटो हो, बैनर के ऊपर हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देश के अंदर एक महाराज है, वो कह रहे हैं अलीगढ़ के अंदर अब मंदिर भी होना चाहिए जब मस्जिद है तो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के। अरे अलीगढ़ वाले लोग तय कर लेंगे भाई, हम मुझे क्यों इससे पूछ रहे हो? मुरादाबाद की बात पूछो। अनुराग ठाकुर ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी इसलिए बौखलाहट कर रही है क्योंकि आगामी जो बंगाल के अंदर चुनाव हुए उसमें उनको हार दिखाई दे रही है। इस तरीके से वो ईडी वगैरह पे अपना दबाव बना रहे हैं। देखिए, वो अपना सब चुनाव लड़ रहे हैं, नतीजे आज। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता जाबिर की रिपोर्ट। प्रयागराज के हेमपुर मांडा में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ जिसमें ओम प्रकाश बिंद की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक अपने घर के सामने सड़क पार कर रहे थे, तभी मिर्जापुर की तरफ से आ रही तेज रफ्तार अनियंत्रित पिकअप ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे के समय घर में मृतक की दादी की 13वीं का कार्यक्रम चल चुका था और परिवार सफाई में व्यस्त था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और वाहन चालक की तलाश में जुट गई है। नायब तहसीलदार ने पीड़ित परिवार को राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, कृषक योजना, दुर्घटना योजना के लिए लिखित पत्र प्रदान किया। मृतक की पत्नी पहले ही घर छोड़ चुकी है और उनके 3 बच्चे अब अनाथ हो गए हैं। क्या नाम है आपका? अर्जुन। ये बताइए, अभी जो हाल में सुबह में एक एक्सीडेंट हुआ है, उनका क्या नाम है? ओम प्रकाश। आपके क्या लगते हैं? आपके भतीजे हैं। ऐसे ये सड़क दुर्घटना कैसे होती है? दुर्घटना होती है कि हम लोग के पास वो खड़ा था, अभी जो है कि बर्तन की सफाई चल रही थी, हमारी मम्मी का करते रही थी। किस चीज़ की सफाई चल रही थी? मम्मी का हमारे करते रवा दिन था। अच्छा। 12 तारीख को तो खान पीन था, उसके बाद सुबह सफाई चल रही थी, चूल्हा चौका सामान का सफाई चल रही थी। अच्छा। हमारे पास खड़ा था, बोलता भी हम डेरा पर से आ रहे हैं, डेरा नहर के पर है, यहाँ से दक्षिण साइड में रोड क्रॉस करके। तो एक्सीडेंट कैसे हो जाता है? एक्सीडेंट जा रहा था, एकदम साइड में निकल गया था, फिर भी स्पीकर क्या सड़क क्रॉस कर रहे थे क्या? हाँ। सड़क क्रॉस करने किस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है? पिकअप से। महिंद्रा पिकअप। किस तरफ से महिंद्रा पिकअप आ रही थी? ये पूरब तरफ से आ रही थी, विंध्याचल साइड से आ रही थी। तो ये बताइए, जो महिंद्रा पिकअप एक्सीडेंट की है, तो क्या वो महिंद्रा गाड़ी पकड़ी गई है? नहीं, अभी पकड़ी तो नहीं गई, लेकिन यहाँ से भगा तो जा करके आगे पड़ता है बामपुर, वहाँ पर जो है कि शराब का ठेका है, वहाँ पर गाड़ी पकड़ी गई है, वहाँ दिखा दे रहा है कि लॉन्ग रोड छोड़ करके उस साइड में गया है, दूसरी रोड पकड़ के, तो उसमें फोटो आ रहा है लेकिन नंबर नहीं दे, वो लोग बोलते हैं नंबर नहीं। तेज रफ्तार अनियंत्रित पिकअप जो है सड़क एक्सीडेंट करके जो है फरार हो गया, उसका अभी तो कुछ ज़्यादा पता नहीं है। मांडा पुलिस मौके पर पहुंची, पर तो क्या जांच पड़ताल में क्या कुछ आश्वासन दिया है अभी तक? आश्वासन दे रहे हैं कि ले जाओ पोस्टमार्टम के लिए भेजो, पंचनामा लिखो, रपट करो, FIR करो, यही तो बोल रहे हैं। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि यहाँ अधिकारी आए और जो है यहाँ करे, तो तहसीलदार आए थे, उन्होंने आश्वासन दिए हैं, लिखित में दिए हैं, रिटर्न में। तहसीलदार आए थे और नायब साहब, नायब तहसीलदार आए थे, क्या कुछ आश्वासन मिला आपको? यही जो सरकारी जो मुआवजा है देने के लिए बोले हैं। मुआवजा दे खिलाफ है सरकारी। तो मुआवजा देने के लिए क्या लिखित आपको दिए हैं या फिर मौखिक? नहीं, लिखित दिए। लिखित दिए हैं, रिटर्न में दिए हैं, और लेखपाल का साइन है, नायब तहसीलदार का साहिब है, जरा सच्चो साहब का साहिब। प्रशासन आपकी किस तरह से मदद कर रही है? प्रशासन अब ठीक ठाक मदद कर रही है, यही एक गलत कर रहे हैं कि जो कि गाड़ी कैमरे में आ रही है लेकिन उसका नंबर नहीं आ रहा है। अच्छा। इनकी कमी है, अगर ढूंढे तो नंबर भी आ सकता है, तत्काल वो गिरफ्तार हो सकता है। गाड़ी यही पास की है, दूर की नहीं है। क्या चाहते हैं आप? हम जो चाहते हैं वही चाहते हैं कि हमारा इंसाफ किया जाए, महिंद्रा पिकअप पकड़ी जाए। और प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता अंशु की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।